हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सतीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये खुशबूदार पौधे के बारे में जानेंगे। एक 3 वैरायटी के खुशबूदार पौधे हैं। इसको हम रोज़मेरी बोलते हैं और गुल मेहंदी भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको मोरजोरम मोरवम बोलते हैं। तो यूट्यूब पे मैंने 2-3 वैरायटीज़ के वीडियो देखा। जो फेमस पर्सन्स है वो भी मोरजोरम को कुछ गलत बोल रहे थे। ठीक है, कोई गलत प्लांट को मोरजोरम बोल रहे थे। तो आपको ये साउथ में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ध्यान से देखना है इसके पत्ते। इससे पहले भी हमने इसके रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, साउथ में ना टेम्पल्स में या लेडीज़ अपने बालों में फूलों के साथ लगाते हैं। ये बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है और ये दवनम प्लांट है। ठीक है, तो ये तीनों इधर समर में नहीं मिलता है, विंटर्स में मिलता है, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा धूप से ये पौधे मर जाते हैं। और ये पौधे नॉर्थ में भी बच जाते हैं। जैसे कि मैं साउथ से नॉर्थ इंडिया लेकर गया था, फिर उधर उगाया पंजाब में, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा हुआ। साउथ में उतना बड़ा भी नहीं होता, घरों में बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक पॉट में उतना बड़ा हो रहा है, मतलब नॉर्थ का क्लाइमेट भी इसे सूट कर रहा है। मैंने ईस्ट फेसिंग रखा हुआ था, एक बड़ा सा पौधे का शेड मिलता था, तो समर में भी ये बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। ये छोटा सा ना, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाके में जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, जैसे कि आप कोई अरावली पर्वत के पास चले जाओगे, वहाँ पर धूप बहुत पड़ता है, बारिश के मौसम में ही बारिश होता है, तो वहाँ पर एक छोटा सा हार्डी स्टेम वाला एक छोटा सा पौधा, जैसे कि हम बॉन्साई बनाते हैं ना, तो एक बड़ा सा पौधे को छोटा बनाते हैं और उसको स्टेम देखो बहुत ही हार्डी होता है, उस तरह के हार्डी पौधा है। तो आप सही से सॉइल, सही से उसका नेचर देखोगे तो ये गर्मियों में भी बहुत इजीली जिंदा हो जाते हैं, ठंड में भी इजीली हो जाते हैं। तो साउथ में ये ठंड में बहुत इजी सर्वाइव करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं रहता, थोड़ा गुनगुना सा गर्म रहता है। तो ये जो पौधा है ना रोजमेरी, जैसे कि पहले मैं सोचता था रोजमेरी वीडियो ना बहुत सारे खाने वाले वीडियो में मिलते थे। जितने भी रेस्टोरेंट में आप देखोगे, जैसे कि आप कोई भी छोटे से ढाबा जाओगे तो वहाँ पर जो बिरयानी या कोई भी चिकन की कर्री या कोई भी कर्री आपको 100-200 में मिलता है, वही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हज़ारों में होता है। तो मैं सोचता था इतना ज़्यादा कॉस्टली क्यों है। तो वहाँ पर धनिया पत्ते की जगह ये डालते हैं। तो हम सस्ते में जाते हैं तो धनिया पत्ता डालते हैं, अगर कॉस्टली में जाते हैं तो 5 स्टार होटल में ये वाला पत्ता डालते हैं। तो ये आपको तेलों में यूज़ होगा, बाल उगाने में जितने भी तेल होते हैं उसमें रोजमेरी हर्बल में डालते हैं, इसको ड्राई कर कर भी खाने में डालते हैं। आप जितने भी विलायती वीडियो होते हैं, रेस्टोरेंट खाना, नेचुरल खाना, पहाड़ी खाना, उन सब में इस पत्ते को फ्रेशली डालते हैं। और ये बहुत ही, जैसे स्टेम को मैंने काट दिया और पानी में रख दिया, तो कुछ दिनों में इसमें रूट्स आने लगते हैं। फिर जैसे कि ये अपना रूट्स पकड़ लिया, फिर दूसरी मिट्टी की जगह पर उगा सकते हो। ये थोड़ा इतना हाइट होगा, जैसे कि 3 से 4 फीट हाइट हो जाता है। फिर साइड से काटते रहोगे और भी अच्छा होगा। जैसे कि ये अभी कच्चा है, जैसे कि जिन्होंने ये नर्सरी में बनाया है इसने स्टेम काट कर यही बनाया हुआ है। फिर ये थोड़ा बड़ा आता है तो नीला रंग का फूल भी आता है, और ये मोरजोरम है, इससे सफ़ेद रंग का फूल आता है। तो अभी देख रहे हो इसको थोड़ा गुनगुना धूप आ रहा है, जैसे कि ये खिड़की का जो ये थोड़ा रोक कर धूप दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है। तो इस तरह का धूप इन्हें पसंद है। या बड़ा सा कोई भी पौधा है, उसका पत्ते का ग्रीन शेड आ रहा है, जैक फ्रूट का है, मैंगो का शेड आ रहा है, वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो डायरेक्ट सन मत दो, थोड़ा सेमी शेड दो। जैसे कि गुलदोदी का पौधा है, उसके शेड में उगाओ। घरों में जितने भी सौत होते हैं वहाँ पर घरों में घर के सामने उगाते हैं, थोड़ा शेडेड पौधे के नीचे उगाते हैं और बहुत ही अच्छा उगता है। इसको थोड़ा कंपोस्ट डालो, थोड़ा सैंड डालो, थोड़ा खराब मिट्टी डालो, उतना भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अभी धान काटने का सीज़न है, तो जो बच जाता है, जो हस्क होता है या ख़राब धान होता है जिसमें सीड नहीं होता है, वो वाला धान का हस्क भी डाल सकते हो, या पेरलाइट जैसे छोटा स्टोन भी यूज़ कर सकते हो। या फिर जहाँ पर नदियों में, नॉर्थ में जाते हो तो हिमालय के जो नदियाँ होते हैं, उस नदी के बगल में छोटे छोटे स्टोन्स मिलते हैं, उसको पाउडर कर कर डाल सकते हो, या फिर नीम की खली भी डाल सकते हो। तो ऐसे कोशिश करो कि ज़्यादा पोरस हो, जैसे पानी डाला तुरंत ही बाहर आ गया, और जब भी पानी डालोगे ज़्यादा डालोगे। और उसके जो
नमी में ही जिंदा रहे। ऐसे नहीं कि पानी रुक जाए, ऐसे नहीं कि पूरा ड्राई हो जाए, नमी हमेशा रहना चाहिए। मल्चिंग कर सकते हो। इससे पहले मैंने, जब मेरे पास बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ था, तब मैंने मल्चिंग तो नहीं किया था, लेकिन वेल ड्रेन सॉइल रखा, थोड़ा चिकनी मिट्टी डाला, थोड़ा कैल्शियम था उस मिट्टी में, और पानी डालता था तुरंत ही बाहर आ जाता, मिट्टी के गमले में ढका था। और ये दाना में इसमें से अलग सा खुशबू आता है, इसका कलर अलग है, इसका शेड अलग है। तीनों देखोगे तो एक बहुत ही डार्क ग्रीन है, एक मीडियम डार्क ग्रीन है, एक बहुत ही लाइट ग्रीन है। ठीक है, ये तीनों तीन वेराइटीज का है, आपको देख सकते हो। और पहले वाला जैसे कि पोर्तला का होता है, जो फ्लावर होता है, तो पहले मैंने उसका भी इंग्लिश का नाम रोज से ही शुरू होता था, तो मैंने सोचा वही रोजमेरी प्लांट बोल रहे हैं, लेकिन वो तो खाने में कहीं नहीं यूज़ करते हैं। तो जब ज़्यादा अध्ययन किया तो ये अलग प्लांट है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है, जैसे कि थोड़ा जैसे स्ट्रॉन्ग नींबू जैसा, कोई सिट्रस फ्लेवर जैसा, अलग सा, मतलब आपको पकड़ते ही लगता है कि वाह कुछ अलग है, स्ट्रॉन्ग गुलाब का स्मेल इस तरह लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा पौधा है, काफ़ी खुशबूदार पौधा है। आप खाने में भी यूज़ कर सकते हो, घरों में भी आप तेल की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर नहाते वक्त एक दो पत्ते तोड़कर आप पानी में स्टेम्स तोड़कर रख दो, थोड़ा उससे जो ऑयल होता है बाहर निकल जाएगा गर्म पानी में, फिर उससे नहाओ, फिर आपकी त्वचा का सुंदरता आएगा। फिर हेल्दी भी है, इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट पत्ते यूज़ कर रहे हो तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, अब तो ये छोटा है, फिर इसको हम बड़े से गमले में, थोड़ा मीडियम गमले में उगाएंगे, उतना भी बड़ा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये श्रब जैसा है, छोटा सा पहाड़ी इलाके में जो छोटे छोटे 2 फीट इंच के पौधे होते हैं उस वेराइटीज़ के। तो ये काफ़ी अच्छा है। नज़दीक के नर्सरी में 20 रुपये से मैक्सिमम 150 तक जा सकता है। अगर एक बार आप खरीद भी लो, आप घर में भी उगा सकते हो, किसी को देख सकते हो। इससे भी सीड्स आते हैं, और ये स्टेम कटिंग से भी ये भी उग जाता है। स्टेम कटिंग से सक्सेस रेट कम होता है, ज़्यादा सीड से मैंने सक्सेस रेट देखा है। और इसका भी फ्लावर्स आते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। इसका ना सोम की तरह लगता है, इसके पत्ते भी, उसके भी कलर थोड़ा बहुत सोम के पौधे की जैसा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है पत्तों का। इन सारे पत्तों में मुझे ये वाला रोजमेरी का काफ़ी अच्छा लगा। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसका एवरेज है ये उससे भी कम है, तो मैं ज़्यादा मार्क्स इसे दूंगा। और कहीं पर भी रोजमेरी का ये पत्ता मिल रहा है तो आप खरीदो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है, पत्ते पकड़कर आपको पता चलेगा। फूल भी थोड़ा बैंगनी रंग का फूल आएंगे छोटे छोटे, इसके सफ़ेद फूल आएंगे गोल गोल, और इसके थोड़ा पीला भी आता है, सफ़ेद भी आता है, डिपेंड अपॉन सॉइल, डिपेंड अपॉन वेराइटी। होप यू लाइक दिस वीडियो।